कम्युनिटी। एक बात बताओ कि कम्युनिटी से क्या डॉलर छपता है? नहीं छपता है। कम्युनिटी में कोई पैसा नहीं मिलता है, पोस्ट डालने से कोई पैसे नहीं मिलते हैं, ठीक है। तो आज के पहले जिन भी क्रिएटर्स ने श्रद्धांजलि दी है भाई, इस साल किसी ने नहीं दी, लेकिन आज के पहले पिछले साल या 2 साल पहले या 3 साल पहले या 4 साल पहले जिन भी क्रिएटर्स ने, जिन भी लोगों ने उनके फोटो के सामने दिया लगाया है दिवाली पे या फिर रिबन तिथि पे, तो क्या सबने कंटेंट बना लिया अपना? जवाब जरूर देना, क्या सबने कंटेंट के रूप में उनको यूज किया? मैं बढ़िया हूँ, बढ़िया हूँ। आप लोग कैसे हो? इन लॉज की तबीयत ठीक है? नरम नरम है। मैंने साहब बोला है, आपको नहीं बोला कंटेंट वाली बात, रिएक्शन वालों को बोली। बिल्कुल बिल्कुल, भले ही मुझे ना बोली हो, वो बात भले ही मेरे लिए ना की गई हो, लेकिन क्या होता है ना, यहाँ पर कोई लाइव आया, लाइव में उन्होंने भले ही किसी को कुछ ना बोला हो, बोला हो, लेकिन यहाँ पर तो हम बैठे हैं क्योंकि हम तो भैया सपोर्टर है, एकदम कट्टर वाले सपोर्टर हैं, तो हम तो अपने हिसाब से देख लेंगे ना कि भैया अगर सामने वाला किसी के लिए कुछ बोल रहा है, मतलब उसको ही बोल रहा है, मेरे को ही बोल रहा है, तो बस यहाँ पर उठा दो गाड़ी दिखाने का मुद्दा, लड़ा दो दोनों को, भले ही हम लोग आपस में लड़ रहे हो नहीं लड़ रहे हो, भले ही वो मेरे को बोल रही है मैं उसको बोल रही हूँ, तो मैटर नहीं करता, लेकिन हम तो सपोर्टर है भाई, हम तो बिल्कुल दिवाली को तो टारगेट कर ही देंगे हम। आपको बोल दिया, हाँ, रिएक्शन वालों ने ही मेरे को बोला था, और ये चीज़ मेरे को वाकई में नहीं अच्छी लगी थी कि रिएक्शन वालों ने बोला मुझे कि मैंने कंटेंट बना दिया, तो लोगों को ये चीज़ सोचना चाहिए कि भाई अगर मैंने कंटेंट बनाया होता ना तो आपके जैसे मैं भी वीडियो छाप रही होती उनकी फोटो लगा करके। मेरे लिए वो कंटेंट नहीं है, मेरे लिए वो फर्ज है जो कि मुझे करना है। जब तक मैं जिंदा हूँ, जब तक हम लोग उनको पानी देंगे, उनको खाना देंगे, उनके फोटो के आगे दिया लगाएंगे, माला भी पहनाएंगे, वो मेरा फर्ज है, और वो करने से मेरे को कोई नहीं रोक सकता, और ना ही हाँ हाँ हाँ, वही बोल रही हूँ ना कि मैं अगर कोई भी वीडियो लेकर के आ रही हूँ तो बस मतलब मैं किसी को टारगेट कर रही हूँ। अभी इस लाइव के बाद में भी काफ़ी लोग बोलेंगे कि मैं टारगेट करने के लिए आई थी, और अभी मैं दोपहर में देख रही थी एक जगह पे लाइव चल रही थी, वहाँ पर ये चीज़ बोला जा रहा था कि अब देवरानी आ रही है तो अब टारगेट बनाया जाएगा, टारगेट करेगी, अब रिएक्शन वालों को मुद्दा देगी बोलने का। तो भाई मैं किसी को मुद्दा देने के लिए नहीं आई हूँ, ना ही मैं किसी को टारगेट करने के लिए आई हूँ, और ना ही मैं किसी से डरती हूँ भाई, तो होगी सीधी बात, मैं किसी से नहीं डरती। मैंने सबसे पहले आकर के यही बोला, मैं रहती समाज में हूँ, अपने परिवार में हूँ, मेरे आजू बाजू बहुत सारे रिलेटिव हैं, और मेरे को और मेरे बच्चों को इस समाज में रहना है, तो मैं उस समाज का लिहाज करती हूँ और कुछ नहीं। आप बोल रही थी ना सास ससुर को लेकर के आएंगी, क्यों नहीं लेकर के आएंगी? बिल्कुल जरूरत पड़ेगी तो मेरे सास ससुर भी आएंगे भाई। अब ऐसा तो नहीं है कि भाई मैं लेकर मोबाइल लेकर के आके बैठ जाऊँ मम्मी के सामने कि चलो मम्मी आपको ही बोलना, नहीं, ऐसा नहीं है। आज अगर मैं यहाँ पर बैठी हूँ तो उनकी परमिशन से ही बैठी हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पे ससुराल में हूँ, मेरे गेटअप को देख करके आपको समझ में आ रहा होगा। अगर उनकी परमिशन नहीं होती तो मैं लाइव नहीं आती। काफ़ी सारे लोगों ने ये भी एलिगेशन लगाया था कि मेरे हस्बैंड मेरे को ब्लॉगिंग करने नहीं देते, क्योंकि आज से नहीं, काफ़ी टाइम से मैं बहुत सारे एलिगेशन अपने हस्बैंड के ऊपर लेकर के चल रही हूँ। तो एक एलिगेशन हाँ ये भी आ रहा है कि आप नेगेटिव कमेंट क्यों डिलीट करती हैं? तो भाई मैं नेगेटिव कमेंट कोई डिलीट नहीं करती हूँ। मेरी सारी वीडियोस जो मेरा फर्स्ट ब्लॉग था वहाँ से उठा करके, हाँ बस फर्स्ट ब्लॉग था जो मेरा, वहाँ से उठा करके लास्ट ब्लॉग जो है वहाँ तक देख लीजिए, नेगेटिव कमेंट आपको भरपूर मिलेंगे। मैं कमेंट डिलीट करती हूँ सिर्फ वो वाले जिसमें बददुआ दी जाती है कि भाई तेरा ऐसा हो जाए, तेरा सत्यानाश हो जाए, तेरे पति के साथ ऐसा, तो तेरे बच्चों के साथ में ऐसा, तो तेरा परिवार ऐसा, सिर्फ वो वाले कमेंट में डिलीट करती हूँ, क्योंकि वो वाले कमेंट मेरे को नहीं रखना भाई, मेरे को किसी की बददुआ नहीं चाहिए, इसलिए वो कमेंट मैं हटा देती हूँ। बाकी मैं कोई कमेंट नहीं हटाती हूँ। कंचन जी आपके ऊपर एलिगेशन है कि आप अंजी से मिली हुई है। बिल्कुल नहीं, मैं किसी से मिली हुई नहीं हूँ, मैं एमजी से भी नहीं मिली हुई हूँ। मेरा उस पैनल पर जाना मतलब इतना ज़्यादा बवाल हो जाना था भाई। मैं आप लोगों को बताऊँ कि ये जो मोनिका जी हैं या एम जी हैं या जो कोई भी हैं, ये हमको धमकी दी थी, इनके पास में हमारी कंप्लेंट की गई थी। क्यों? नेगेटिव कमेंट्स को लेकर के। क्यों? क्योंकि मैं नेगेटिव कमेंट कोई भी डिलीट नहीं करती हूँ, ठीक है, ना अपने आप को लेकर के ना किसी को लेकर के। तो इनके पास में हमारी कंप्लेंट की गई थी, तो इनका फोन आया था हमारे पास में, मैं बोल रही हूँ महिला हेल्पलाइन से मेरे पास में आपकी कंप्लेंट की गई है, तो मैं उस चीज़ को क्लियरिफाई करने के लिए उनके पैनल पर गई थी। और बाकी मैंने अगर कोई बुराई की हो तो जाकर के एक बार फिर से उनका पैनल, वो वाला पैनल वाला वीडियो उठा करके देख लेना। अगर मैं किसी के पैनल पे जा रही हूँ बोलने के लिए, अपने इंसाफ के लिए बोलने के लिए जा रही हूँ, मतलब मैं उससे मिली हुई होगी। और अगर मेरी कंप्लेंट उसके पास में की जा रही थी तो मतलब आप लोग मिले हुए नहीं थे। आप लोग क्या थे फिर उस टाइम पे? जब मेरी कंप्लेंट आपने उनके पास में की तब तो आप लोग भी मिले हुए होंगे ना। तो फिर अगर मैं उनसे ये बात क्लियर करने के लिए गई थी कि भाई आप भी तो मेरे को धमकी दिए थे फोन करके कि हम यहाँ हेल्पलाइन से बोल रहे हैं, हमारे पास में आपकी कंप्लेंट की गई, हम किस थाने में आपको बुला रहे हैं, आज भी मेरे पास में रिकॉर्डिंग मौजूद है, तो मैं उनसे मिली हुई हो गई क्योंकि मैं उनके पैनल पे गई। और इसके पहले कोई किसी से मिला हुआ नहीं था जब हमारी कंप्लेंट उनके पास में की गई थी। बताइए आप लोग सारी बातों पर सोचना, मैं बहुत अच्छे से सारी बातों को यहाँ पर क्लियर करने आई हूँ। पुरानी बात नहीं, पुरानी मुझे किसी से, देखो किसी से मुझे पुरानी बात नहीं उठाना। क्यों? क्योंकि जो भी है भाई, जो पब्लिकली है उसके जवाब मैं आपको भी दे दूंगी, और सब सवाल जो भी आपके रहेंगे जो पब्लिक में है उनके जवाब दे दूंगी। बाकी अगर आप सोचो कि पुराने मुद्दे उठाएं तो नहीं, कोई जरूरत नहीं है। सच को दबाने की कोशिश की जाती है। बिल्कुल बिल्कुल, ये चीज़ से तो मैं भी सहमत हूँ कि सच को दबाने की। रिकॉर्डिंग भेज करके रोना क्यों रोती हो? तो भाई मैंने किसके पास में, आज श्वेता जी भी है मेरी लाइफ में, श्वेता शर्मा ऑफिशियल, इन्हीं के पैनल पर शायद या फिर इन्हीं का नाम लेकर के मेरे को आज एक कमेंट आया कि मैं श्वेता शर्मा ऑफिशियल से रोती हूँ और इनको मैंने सबूत दिए। तो सच बताना श्वेता जी, श्वेता मैम आप एक बार जरूर बताना कि मैंने कभी आपसे पर्सनली बात की या फिर मैंने आपको सबूत दिए या फिर मैंने किसी के भी थ्रू आपको सबूत भिजवाए क्या? आप बताइए। यहाँ पे मोस्टली रिएक्शन वाले हैं, मुझे पता है कि लोग देख रहे हैं, कमेंट भी कर रहे हैं, और जो कमेंट नहीं कर रहे हैं सीसीटीवी बंद करके बैठे हैं। किसी को मेरी बात अच्छी लगेगी, किसी को मेरी बात बुरी लगेगी, लेकिन प्लीज़ इस चीज़ को इससे मत जोड़ना कि मैं किसी को ट्रोल करवाने आई हूँ। मेरे जेठ जी को क्या हुआ था? मेरे जेठ जी को कोविड हुआ था और पत्नी को सर्विस क्यों नहीं मिली? क्योंकि वो प्राइवेट क्या बोलते हैं ना उसको, ठेके पे काम करते थे। जैसे 1 साल का ठेका रहता है ना, उस पर रेलवे में काम करते थे।
आपकी सासुआ मुझे बहुत अच्छी लगती है। अच्छा क्या है संविदा पर, संविदा तो स्कूल वालों का होता है। नहीं ये कॉन्ट्रैक्ट बेस पे थे, 11-11 महीने का जो कॉन्ट्रैक्ट चलता है ना उस पे थे, तो कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं थी कि उनकी जॉब किसी को भी मिले, ऐसा नहीं था। ब्लॉग बनाओ, ठीक है ब्लॉग बनाऊंगी। कौन गलत कमेंट कर रहा है भाई? हाँ पी से जो एक कमेंट आया ना, रीड माई कमेंट, उसको पिन कर दो तभी सबको पता चलेगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल श्वेता जी, मैं आपका कमेंट पिन कर दूंगी। आप मुझे बताइए कि आज भी मुझे कमेंट आया था आपके नाम को लेकर के कि मैं आपसे मिली हुई हूँ, या मेरी कभी आपसे कभी बात हुई है, मैंने कभी आपको सबूत बांटे? भाई मैंने किसको सबूत बांटे? आप मुझे बताओ तो कि किसको सबूत बांटे और क्या सबूत बांटे, एक बार वाईटी पर रख दो ना यार, मैं खुद चाहती हूँ कि वाईटी पर रख दो मैंने क्या सबूत बांटे। कंचन आपको कितने लोग प्यार करते हैं? सच में मुझे बहुत अच्छा लग रहा है देख करके कि मुझे कितने लोग प्यार करते हैं यार। आपकी पूरी फैमिली मुझे बहुत पसंद है। अच्छा थैंक यू। मुझे भूल गई? बिल्कुल नहीं सुजाता जी, बिल्कुल नहीं भूली हूँ मैं। हाँ और ये लो भाई, मैं इसको कमेंट को पिन कर दे रही हूँ। जो लोग भी ना मेरे को, अरे पिन हुआ क्या? हाँ हो। जो लोग भी मेरे को यहाँ श्वेता मैम के नाम से बोल रहे हैं कि मैं बांटती हूँ या सबूत देती हूँ या इंस्टा पे मिली हूँ, इस पे मिली, उस पे मिली हूँ, तो वो लोग ये चीज़ देख लो कि उन्होंने क्या बोला है। बिल्कुल नहीं, मैं किसी से कहीं पे मिली हुई नहीं हूँ, ना इंस्टा पर ना व्हाट्सएप पर। हाँ और एक बात और आती है कि अगर एप्लीकेशन लगा रहे हो, मैं कहाँ पर एप्लीकेशन, झारखंड से हूँ? नहीं झारखंड से नहीं। हाँ और किस बारे में बात करनी थी? जल्दी जल्दी पूछो तो भाई, मेरे को बुला रहे हो आप, जब साथ आने वाले थे पब्लिक के सामने जवाब देने, मैं क्यों नहीं आया? इसलिए नहीं आया क्योंकि मम्मी की तबियत खराब हो गई थी उस टाइम पे, और मम्मी की काफ़ी सारी रिपोर्ट्स टेस्ट वगैरह ये सब होना था, नहीं तो वो आते जरूर, क्योंकि उस टाइम पे इतने बड़े बड़े एलिगेशंस लगे थे कि पापा तो बिल्कुल ऐसे तिरमिला उठ रहे थे। और पापा ने बोला था कि तुम हाँ करो, तुम लाइव करो हम तुम्हारे साथ में, क्योंकि पापा कैमरा फ्रेंडली नहीं है, तो उन्होंने बोला था कि तुम लाइव करो मैं तुम्हारे साथ में हूँ, लेकिन उस टाइम पे मम्मी की तबियत ठीक नहीं थी, इस वजह से नहीं आ पाए। हाँ अभी मेरे ऊपर दूसरा एलिगेशन, तीसरा या चौथा जो भी हो, वो ये लग रहा है कि भाई मीशो का प्रमोशन मेरे को किसी ने दिलवाया। तो मैं बता दूं कि इतने समझदार लोग बैठे हो आप लोग, इतने क्वालिफाइड लोग बैठे हुए हो और इतने अपने आप को वेल एजुकेटेड समझते हो, ठीक है समझना भी चाहिए, अच्छी बात है, किसी को किसी से कम नहीं समझना चाहिए। तो ये जो मीशो है ये एक क्या बोलना चाहिए, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर हर कोई अर्निंग कर सकता है, अपने घर पर बैठ करके कमीशन बेस पर हर कोई अर्न कर सकता है। ये एक एफिलिएट मार्केटिंग का है जिसके थ्रू आप कोई भी, आज आप देख रहे होंगे कि जिसके फॉलोअर्स 1000 है वो भी, और जिसके फॉलोअर्स मिलियंस है वो भी, हर कोई मीशो पर ही वर्क कर रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि मीशो का एमडी ने दिला दिया, या फिर मैं नाम किसी का नहीं लेना चाहती हूँ, जरूरी नहीं है कि अगर मीशो यहाँ पर कोई कर रहा है तो कोई दिला ही रहा उनको, नहीं, यहाँ पर अपनी समझदारी से भी लोग काम कर सकते हैं। यहाँ पर बहुत सारे वीडियोस हैं, देखो आप मीशो पे घर बैठे अर्न कैसे करें, 1760 वीडियो बनाएंगे आपके सामने। एफिलिएट मार्केटिंग भी कुछ चीज़ होती है यहाँ पर, कोई ऐसा नहीं है कि आओ भैया हम तुमको भी मीशो को करवा देते हैं तो तुम भी करने लगो, तुम भी करने लगो, नहीं ऐसा नहीं है। और क्या हो गया ना दोस्तों, उनका बातों में दम था, मैंने बोला इवेंट में जाने से, हाँ मेरा नाम कटवाया गया था इवेंट से, क्यों नहीं बताया? सबको बताया था सब कुछ। हाँ तो मीशो की बात हो सकता है यहाँ पर क्लियर हो गई हो, आप लोग भी कर सकते हैं मीशो का। जो लोग ये बोल रहे हैं कि मेरे को मीशो किसी ने दिलवाया है, तो मेरे को मीशो किसी ने नहीं दिलवाया है। दीदी है एक, जिस टाइम पे मैंने यूट्यूब में ब्लॉगिंग बंद करी थी उस टाइम में मैं बहुत ही ज़्यादा बोला थी ना, टेंस रहती थी, और इतने बड़े बड़े एलिगेशन उस टाइम पे लग रहे थे। एक वाइफ के लिए कितनी बड़ी बात होगी कि उसके हस्बैंड के ऊपर एलिगेशन लगा दिया जाना कि उसकी नज़र अपनी भाभी के लिए खराब थी, बहुत बड़ा एलिगेशन होता है ये, पता है, सोच सोच के। और तब जब ऐसा कुछ नहीं था, और तब जब हम उसका जवाब भी नहीं दे पा रहे, तो उस टाइम पे मेरी कंडीशन क्या थी ये आप लोग बिल्कुल नहीं समझ सकते हो, क्योंकि बोलते हैं ना जिस पर बीतती है उसको समझ में आता है। तो मैं बहुत ज़्यादा उस टाइम पे यहाँ से एक एलिगेशन, यहाँ से दूसरा एलिगेशन, जमाने भर के एलिगेशन लग रहे थे उस टाइम पे, तो उससे मैं इतना ज़्यादा परेशान थी। तो मेरी दीदी है एक, जो कि कोई भी यूट्यूबर नहीं है, ना ही इंस्टा पे वर्क करती है, ना ही यूट्यूब पे वर्क करती है, लेकिन हाँ मेरी सब्सक्राइबर है, और उन्होंने मेरे को बोलते हैं ना दुखते को तिनके का सहारा, बस वो सहारा बनी, और उन्होंने मेरे को बोला कि तुम अपने आप को बिजी रखो। पर उन्होंने मुझे वीडियोस शेयर किए, क्योंकि मैं उस टाइम पे यूट्यूब जब देखती थी तो मेरे को रिकमेंड होते थे वही सारे वीडियोस की मेरी बुराई चल रही है, ऐसा चल रहा है, तो वो मेरे को बोलती थी कि तुम मत करो, तुम यूट्यूब मत देखो, मैं तुमको जो वीडियोस भेज रही हूँ ना वो तुम देखो, वो सिर्फ वो वीडियो देखो। तो मैं देखती थी कि हम मीशो पर कैसे वर्क कर सकते हैं, कैसे अर्न कर सकते हैं। मैंने थोड़ी कोशिश की आगे आने की मीशो पर वर्क करने के लिए, उसमें भी एलिगेशन लगा दिया कि भाई वो तो किसको दिला रहा है, उसको लो भाई, उसको भी साइड कर दिया, हटा दिया उसको। अब बताओ अब मैं क्या करूँ? आप लोग भी वर्क कर सकते हैं, अगर किसी को करना है मेरे को पर्सनली डीएम कर देना इंस्टाग्राम पे, मैं बता दूंगी आपको कि मीशो पर कैसे वर्क करते हैं, या फिर अब तो मैं कंटिन्यू करूंगी तो मैं जरूर एक ब्लॉग बना दूंगी कि मीशो पर कैसे अर्न किया जा सकता है, वो भी मैं बता दूंगी। क्या हो रहा है भाई? और बताओ, और क्या बोलना है यहाँ पर, और सवाल करो आप, बस जवाब दिया करो, रुका मत करो, ठीक है ठीक है। बहुत जल्दी जल्दी कमेंट्स जा रहे हैं यार, थोड़ी धीरे धीरे करो। कंचन जी, हाँ जी, किसी के बारे में आकर के काम मत छोड़ो। हाँ क्या क्या यहाँ खराब है, बहुत बड़ा एलिगेशन लगा था उस टाइम पे कि भाई मैं बता रही हूँ कि अगर कोई इस घर से गया है तो कोई किसी के पीछे नहीं गया है, ना सास के पीछे, ना ससुर के पीछे, ना देवरानी के पीछे, ना देवर के पीछे, किसी की वजह से कोई नहीं गया है, सब अपनी मर्जी से गए। और दूसरी बात ये भी बता दूँ, एलिगेशन वाली बात, जब एलिगेशन लग रहा था कि 10 दिन में देवर की नीयत खराब हो गई,
10 दिन में। मतलब जिस भाई ने अपने भाई को आग दिया 10 दिन पहले और अभी तक तो उसकी 13वीं भी नहीं हुई, 10 दिन तक तो अभी उसकी 13वीं भी नहीं हुई। हमारे घर में तो 13 दिन में 13वीं होती है और 13 दिन के पहले ही नीयत खराब हो गई। तो क्या उस देवर के पास में बीवी नहीं थी खुद की इतनी बड़ी 5 फीट 8 इंचेस की? कैसे? मतलब सोच भी कैसे सकते हैं आप लोग, बोल भी कैसे सकते हैं। और दूसरी बात ये कि वो भाभी जो उस टाइम पे सुध भूली एक कोने में अपने बिस्तर के पड़ी रहती थी, वो देवर जो अपने भाई की फोटो के सामने दिया लग करके एक रूम में बैठा रहता था, एक रूम में वो सीमित थे, एक रूम में वो सीमित थे, और आप लोगों ने तो उन पर भी एलिगेशन लगा दिया कि नीयत खराब हो गई। तो इस बात को तो मुझे लगता है कि ये दोनों को आकर के यहाँ सामने क्लियर करना चाहिए था कि भाई ऐसी बात थी या नहीं थी, कि नीयत खराब हुई थी कि नहीं हुई थी। ये बात ये लोग आकर के अच्छे से क्लियर कर सकते थे, या तो देवर क्लियर कर सकता था या तो भाभी क्लियर कर सकती थी। देवर तो कभी कैमरा उठा करके सामने से आते ही नहीं थे। तो मुझे तो लगता है कि भाई सामने वाले को आकर के ये बात क्लियर करना चाहिए थी, अगर आपको इस बात से ऑब्जेक्शन था तो, और अगर नहीं था तो फिर कोई बात ही नहीं है। अच्छी बात है, लगने दो एलिगेशन। बाकी मैंने तो अपने साइड से क्लियर कर दिया, इनकी कोई नीयत ऐसी खराब नहीं थी, है ना। और लास्ट बताओ क्या बताऊँ? ट्रू, मैं तो डीएम में पूछ लूँगी। क्या पूछेंगी भाई? यार तुम ब्लॉग बनाओ, बवाल मत कर। ठीक है मैं ब्लॉग बनाऊंगी। नहीं ब्लॉग बनाने से मेरे को किसी ने मना नहीं किया था। पहली बात मैं ये बता दूं, ब्लॉगिंग करने से मेरे को किसी ने मना नहीं किया था। ऑब्जेक्शन रहता है सिर्फ नेगेटिव कमेंट से, कि नेगेटिव कमेंट ना रखे जाए। तो मैं बता दूं, मेरे पास में इतना ज़्यादा समय नहीं होता है कि मैं एक कमेंट चेक करती बैठी रहूँ। नहीं, जो मेरे सामने आता है पढ़ लेती हूँ, नहीं आता है तो नहीं पढ़ती। और वो कमेंट्स भी जो मेरे को बदुआ वाले जो कमेंट्स रहते हैं ना, वो कमेंट्स भी मैं 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद, 10 घंटे बाद या 1 दिन बाद जब भी देखती हूँ तब डिलीट करती हूँ। तुरंत नहीं कि मैं मोबाइल लेकर बैठी हूँ और डिलीट कर दूँ, नहीं। जब से मैंने ब्लॉगिंग स्टार्ट किया था तब से लेकर आज तक की ब्लॉग आप देख सकते हैं, सारे आपको नेगेटिव कमेंट उसमें मिलेंगे। अगर आपने खुद डिलीट नहीं किए होंगे तो, अगर आपने खुद अपने कमेंट नेगेटिव डिलीट कर दिए हो तो भाई उसमें मेरा फॉल्ट नहीं है। बड़े से बड़े क्रिएटर्स के कमेंट्स मिल जाएंगे आपको जिनसे कमेंट करवाए गए थे। हाँ, क्या मेरे वजह से कोई रूम लॉक नहीं है। एक बात बताइए, मैं बहू हूँ, जैसे एक बहू है वैसे दूसरी भी बहू है। मैं इस रूम की 4 दीवारी तक सीमित हूँ, क्योंकि बहू, ये जो पूरा घर है वो है मम्मी पापा का। ये पूरा घर है पापा के नाम पे। मम्मी का किचन, मम्मी का पूजा घर, मम्मी का ड्राइंग रूम, मम्मी का बेडरूम, मम्मी का आंगन, मम्मी का छत। और बहू का क्या? ये रूम छोटी बहू का, वो रूम बड़ी बहू का, ठीक है। और हाँ, तो ये रूम छोटी बहू का और वो रूम बड़ी बहू का। अब एक बात बताइए, आप एक साइड हिस्से की, हक की बात करते हो कि हक नहीं देना, हिस्सा नहीं देना, ये नहीं देना, वो नहीं देना। तो एक बात बताओ, अगर हक, हिस्सा और जमाने भर की बातें हो रही होती ना, तो उस रूम में लॉक करके नहीं रखा जाता, ठीक है। पहली बात, उसमें अभी भी उनका राइट है, जब भी वो आती है वो उस रूम में रुकती है तो उस रूम को लॉक रखा जाता है। वो रूम मेरी वजह से लॉक नहीं रखा जाता है, और ना मेरी सास को शौक लगता है। जैसे ये रूम है, इसमें मेरा एक हैंकी रखा है, या मेरा एक क्लेचर रखा है, एक साड़ी रखी है, या एक पिन रखी है। अगर मैं इस रूम से बाहर जा रही हूँ 15 दिन के लिए, 1 महीने के लिए, 1 साल के लिए, वापस आऊंगी, अगर इस रूम में मेरे को वो पिन ना दिखी, या वो साड़ी नहीं दिखी, या वो क्लेचर नहीं दिखा, तो मैं किससे पूछूंगी? मम्मी से पूछूंगी। मम्मी क्या बोलेंगी? भैया हमें क्या पता। तो अगर उस रूम में सामान है, क्योंकि है, अभी भी उस रूम में सामान है, तो उस रूम में अगर एक हैंकी भी रखा है तो उस हैंकी की जरूरत ना मुझे है ना मम्मी को है। तो कभी मान लो अगर कोई आता है और हमसे ये पूछता है कि भाई मेरा ये हैंकी कहाँ गया, या मेरी ये सेफ्टी पिन कहाँ गई, यहाँ रखी हुई थी। जो पति पत्नी में तू मैं होते रहे, वो भी बहुत ईमानदार थी, चला गया था। एक बार में मेरा पैसा वापस कर दिया। और अगर वो रूम खाली होता तो हाँ, हम सोच भी सकते थे चलो ठीक है खुला रहने दो, एज अ गेस्ट उस रूम को हम यूज कर लेंगे। लेकिन नहीं, अभी उस रूम में सामान है, जो भी है, मैं बोल रही हूँ एक कागज भी क्यों ना पड़ा हो, लेकिन हमें नहीं यूज करना भाई, हमें नहीं है उस रूम की जरूरत, हमें नहीं है उस कागज की जरूरत। अगर वो कागज कहीं चला जाएगा तो उसका एलिगेशन कौन अपने सर पे लेगा? इस वजह से वो रूम लॉक रहता है। ना वो रूम मेरी वजह से लॉक रहता है, ना वो रूम मेरी मम्मी सास की वजह से लॉक रहता है। प्लीज़ यहाँ पर कोई किसी के नाम पे नेगेटिव कमेंट ना करें, क्योंकि अगर आप नेगेटिव कमेंट करेंगे तो ये चीज़ भी मुझे नहीं अच्छी लगेगी, और इससे भी फिर मेरे को दिक्कत हो सकती है भाई। बिल्कुल नहीं, ऐसा किसी ने कुछ भी नहीं बोला था। रोस्ट बाय दीप्ति, जिस बाथरूम में नहाई थी आप लोग शूट करते थे उनसे, नहीं जिंदा क्यों, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। एक कॉमन बाथरूम में भाई साहब। एक बात बताइए, अब मैं वही है ना कि अगर मैं यहाँ पे सारे जवाब देने लग जाऊंगी ना, तो फिर आप बोलोगे कि मैं टारगेट कर रही हूँ। फिर ऐसा होगा कि ऐसा हो जाएगा कि फिर आप लोग बोलोगे कि टारगेट करवाने के लिए आ गई। चाबी नहीं, मेरे पास में किसी रूम की कोई चाबी नहीं है भाई, किसी से डरने का नहीं। ठीक है, आप नेगेटिव कमेंट। किरण बर्तवाल, अगर आपको नेगेटिव नहीं चाहिए तो आई क्यों हो? चालाकी दिखा रही हो? बिल्कुल चालाकी नहीं दिखा रही हो। अगर इसमें भी आपको चालाकी दिख रही है कि मैं अपना पक्ष रखने के लिए आई हूँ, तो ये आपका नजरिया है किरण जी। मेरा इसमें कुछ भी नहीं है, ना इसमें मेरा कोई प्रॉफिट है, ना मेरा इसमें कोई लॉस है। लेकिन हाँ, अब मैं अपना पक्ष रखने जरूर आऊँगी। अगर इसमें आपको चालाकी लग रही है तो ये आपका नजरिया है। और बताइए, और क्या बोलना है? सैंडी व्यूज लेने आ गई। मैं तो बार बार नाम भी नहीं ले रही। आपको दीदी अपनी बेटी के बर्थडे में बुलाई थी या आपने? हमें बुलाई नहीं था। सैंडी के कमेंट्स मैं रीड कर रही हूँ। आप अपना पक्ष रखो, हम सब बिल्कुल। अब जब मेरे को ज़रूरत लगेगी कि भाई मुझे अपना पक्ष रखना चाहिए, तो मैं ज़रूर अपना पक्ष रखूँगी। खाना हमेशा वाइटी मत छोड़ना। बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी।
किसी से डरना मत, डरता कोई किसी से नहीं है यार, कोई किसी से किसी का जीना थोड़ी ना छोड़ लेगा कि भाई तुम जीना बंद कर दो, नहीं। लेकिन क्या होता है कि हम जिस परिवार में रह रहे हैं, जिस समाज में रह रहे हैं, उस समाज को भी देख करके चलना पड़ता है हमें ना भाई, क्योंकि किरण जी आप भी तो जाती है जहाँ इनका ट्रोलिंग होता है। बिल्कुल बिल्कुल। अरे यार एक बात बताऊँ, मुझे समझ नहीं आती है आज के समय में अपनी बुराई सुनने का किसी को अच्छा नहीं लगता है कि भाई मेरी बुराई हो रही है। जैसे पहले अगर आप बात करेंगे तो मैं जाती थी भाई गोले पे जाती थी, क्यों? क्योंकि मेरी बहुत अच्छी बॉन्डिंग थी, वहाँ पे मुझे बहुत प्यार मिलता था, रिस्पेक्ट मिलता था और बहुत ही अच्छे से वहाँ पे मुझे ट्रीट किया जाता था। तो मैं उनकी लाइफ में भी जाती थी, बात भी करती थी। और अब भाई वहाँ पर नहीं मेरे को वैसा प्यार मिलता है, वहाँ पे मेरे से सिर्फ सवाल किए जाते हैं जिन सवालों का जवाब मैं चाहते हुए नहीं दे सकती हूँ। देना चाहूँ तो मैं दूंगी, लेकिन मैं चाहते हुए वो सवालों का जवाब दे ही नहीं सकती हूँ, तो भाई मैं वहाँ पे नहीं जाती। तो इसका मतलब ये थोड़ी ना था कि मैं पहले उनसे मिली हुई थी या अब मैं उनसे नहीं मिली हुई हूँ। अगर कोई मेरे सपोर्ट में वीडियो बना रहा है तो वो उनका नजरिया है मेरे लिए, अगर कोई नेगेटिव वीडियो बना रहा है तो वो उनका नजरिया है मेरे लिए। भाई मैं किसी को नहीं बोल रही हूँ कि मेरे पक्ष में बनाओ या मेरे विपक्ष में बनाओ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इतना सब सामने आने के बाद वो लोग, अरे भैया हाँ मेरी बात का जवाब दोगी आप? हाँ जी पूछिए, जहाँ शक हो वहाँ बिल्कुल मत जाइए। मैं बता रही हूँ जिस टाइम पे राइट वीडियो देखकर बनाते हैं, पक्ष की बात नहीं करते। जिस टाइम पे मैंने व्लॉगिंग छोड़ी थी, जिस टाइम पे मेरी वीडियो को मुद्दे पे मुद्दे बनाए जा रहे थे, उस टाइम पे मैंने फैमिली व्लॉगिंग छोड़ दी थी। तो उसके बाद में काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने सामने से मुझे कांटेक्ट किया था, मेरी काफ़ी सारे लोगों से बात भी हुई थी। तो उसका मतलब ये थोड़ी ना कि मैं सबसे मिल गई। अब आप लोग बताओ मैं किससे किससे मिली भाई? बिल्कुल नहीं, मैं ध्यान ही नहीं दे रही हूँ सुलेखा जी। कंचन हाँ जाती थी पर अपना देखा कि उसने मेरे को काफ़ी सारे लोगों ने सामने से मैसेज किया था कि हम आपके साथ में, हम आपका सपोर्ट करेंगे, आप हमें बताइए क्या दिक्कत है क्या दिक्कत नहीं है। लेकिन मैंने कभी किसी के साथ में कुछ शेयर किया या नहीं किया, या आप लोग को जान सकते हैं, बता सकते हैं। और दूसरी बात ये कि यार सबके साथ में हर कोई खड़ा, पूरी फैमिली खड़ी है यहाँ पर मेरे साथ। मेरी सास है, मेरे ससुर है, मेरे हस्बैंड है, 3 लोग हैं इस फैमिली में और चौथी मैं हूँ। तो मैं सिर्फ अकेली हूँ जो सोशल मीडिया पर एक्टिव रहती हूँ और सोशल मीडिया के थ्रू लोगों से जुड़ती हूँ, बात करती हूँ। तो एक बात बताइए, सबके साथ में काफ़ी सारे लोग जुड़े हुए हैं, सबके परिवार में 2-2-3-3 ब्लॉगर बैठे हुए हैं, हर कोई ब्लॉग बना रहा है, वीडियो बना रहा है। तो सबके पास में अपने एक है कि भाई हम अगर बात नहीं कर रहे हैं तो तुम बात कर लो, और अगर तुम बात कर रहे हो तो हम सेव हो जाते हैं। लेकिन मेरे साइड से ऐसा कोई भी नहीं है। अगर मैं बात कर रही हूँ तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि मैं मिल गई किसी से भी, ऐसा नहीं होता है। अगर मेरे साइड से भी मेरी बहन होती या मेरा हस्बैंड किसी से बात कर रहा होता तो मैं सेफ जोन में रहती कि नहीं भाई मैं किसी से बात नहीं कर रही हूँ, मेरी बहन कर रही है, मेरा हस्बैंड कर रहा है। मैं सेफ जोन में बिल्कुल रहती हूँ क्योंकि मैं तो बात करती नहीं, लेकिन मेरी सारी बातें आप लोग रिएक्शन वालों तक या फिर जो कोई भी जो कुछ जानना चाह रहा है बैक कैमरा सबके पास तक सारी बातें पहुंच रही होती है। किसके थ्रू? या तो मेरे हस्बैंड के थ्रू या मेरी बहन के थ्रू, अगर ये लोग सोशल मीडिया में एक्टिव होते तो। मैं तो भाई हूँ ही नहीं, मेरे साथ में तो कोई है ही नहीं, तो मेरे को तो खुद बात करनी पड़ेगी। तो इसमें आप लोगों को ऑब्जेक्शन क्यों हो जाता है कि हर किसी से मिली है, हर किसी से मिली है, हर किसी से मिली है। और दूसरी बात और मेरे को हर कभी भी ये चीज़ बोली जाती है कि सबके पैनल पर जाती है, सबके पैनल पर जाती है। तो एक बात बताऊँ, मैं किसके पैनल पे गई हूँ भाई? एक टाइम पे मैं एक बुरे वाले पैनल पे गई थी क्योंकि हमारी बहुत अच्छी बॉन्डिंग थी वहाँ पर, और अभी भी हमारी कोई दुश्मनी नहीं है भाई। अभी भी वहाँ पर हंसी मजाक होगा और अभी ऐसा लगेगा कि भाई हाँ मुझे जाना चाहिए, मैं जरूर जाऊँगी। एक वो पैनल था जहाँ पर मैं गई थी, एक पैनल था मोनिका का, एमजी का, उनके पैनल पे गई थी। तो उनके पैनल पे मैं क्यों गई थी भाई? मैंने वहाँ पे किसी को जाकर के ट्रोल नहीं किया, ना मैंने वहाँ पे किसी की चुगली की, मैं अपना पक्ष रखने के लिए गई थी। क्यों? क्योंकि मोनिका के पास में मेरी कंप्लेंट की गई थी, मेरे हस्बैंड की और मेरी बहन की कंप्लेंट की गई थी। क्योंकि हम लोग मैं नेगेटिव कमेंट्स को रख रही थी और मेरी बहन नेगेटिव कमेंट्स को जवाब दे रही थी, तो हम लोगों की कंप्लेंट कर दी गई थी। वो उसकी सफाई मांगने के लिए मैं वहाँ पर गई थी। उससे अधिक मेरे को ना मैं किसी से कुछ मिली हुई हूँ, ना मेरे को किसी से कोई लेना देना है। आप ये बताओ और बताओ और क्या बोलना है? केवल हाँ मेरे अलावा बहुत सारे लोग हैं यार। मेरे का रिश्ता है क्या जो मैं सब कुछ जान रही हूँ? मैं तो काफी कुछ जान ही नहीं रही हूँ। काफी कुछ वाईटी में तो ऐसा आया जो तो मैं मेरे सर से ऊपर गया, जो मैंने कभी सुना ही नहीं। फिर भी वाईटी में आया ना, तो जरूरी है क्या कि मेरे थ्रू आया? और मेरे थ्रू आया तो आकर के सामने कोई भी आकर के बोलते कि भाई हमको इसने ये चीज़ बताई। क्यों क्या है? आशा करती हूँ आप लोगों के कुछ तो सवालों के जवाब मिले हुए होंगे। गुंजन जी डोंट वरी, सभी से लगे हुए हैं। बच्चों को मैंने नीचे भेज दिया था कि मैं आराम से लाइव करूंगी जब तक वो दादू के साथ में खेलेंगे, क्योंकि मम्मी पापा का खाना हो गया था। फिर उसके बाद में मैं लाइव आई थी। और बताइए, और यहाँ पर अगर मैं लाइव आ रही हूँ तो मुझे लगता है कि आपको मेरे से रिलेटेड सवाल करेंगे, आप मेरी फैमिली से रिलेटेड, जिसमें मेरे सास ससुर, मेरे हस्बैंड और मेरे बच्चे, उनसे रिलेटेड अगर आप सवाल करेंगे ना तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि मैं उनके जवाब बहुत अच्छे से दे पाऊंगी। जो लोग मुझे बोल रहे हैं कि वाईटी छोड़ के चली गई थी, तो मैं वाईटी छोड़ के नहीं गई थी। शायद आपने मेरी कम्युनिटी अच्छे से नहीं पढ़ी थी। अगर आप पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं और अगर आपको पढ़ना अच्छे से आता है तो मैंने उसमें बखूबी लिखा ना कि मैं फैमिली ब्लॉगिंग छोड़ रही हूँ। वाईटी नहीं छोड़ा ना मैंने फैमिली ब्लॉगिंग छोड़ा ना। और जो लोग मुझे छुई मुई बोल रहे थे, तो मैं छुई मुई भी नहीं हूँ। मेरे इन कंधों में ना 2 परिवारों की जिम्मेदारी है, क्योंकि मेरे आगे पीछे भाई नहीं है। तो मेरे मम्मी पापा, मेरे यहाँ वाले मम्मी पापा, मेरे हस्बैंड और मेरे 2 बच्चे, इन सबकी जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। और जिम्मेदारी को आप ये मत समझना कि भाई कमा के तो नहीं खिला रही है, तो कमा के खिलाना बस जिम्मेदारी उठाना नहीं होता है। घर पे रहना, बना के खिलाना जिम्मेदारी होती है। तो मेरे ऊपर 2 परिवारों की जिम्मेदारी है। तो मैं छुई मुई तो बिल्कुल नहीं हूँ और मैं छुई मुई बनकर के रहूंगी भी नहीं। सास ससुर भाई का भी अधिकार है आशीष जी पर।
आप हर साल बिल्कुल बिल्कुल मैं हर साल पानी भी देती हूँ, और आप लोग अगर चाहेंगे तो मैं वीडियो भी बना करके डाल दूँगी, लेकिन प्लीज़ उसको कंटेंट मत बोलना कि हमने कंटेंट बना दिया। और अगर लगा तो, और अगर नहीं लगा तो वैसे अभी तक तो जरूरत नहीं थी तो नहीं सही। बाकी पानी तो हम लोग रोज देते हैं क्योंकि पितृपक्ष चल रहा है, नर्मदा जी से हमारे पितरों को लेकर के आए हैं, अमावस्या वाले दिन पितरों को विदाई भी करेंगे। तो मैं बता दूँ ये छुई वाला तो हो गया, और बाकी अगर मैं आती हूँ तो प्लीज़ यहाँ पर देवरानी जेठानी का मुद्दा ना बनाया जाए, क्योंकि मैं किसी की देवरानी बनकर के नहीं आ रही हूँ, मैं आ रही हूँ कंचन तिवारी बनकर के। मुझे मेरे नाम से जाना जाए, कंचन अनुज तिवारी फ्रॉम जबलपुर मेरा। और मैं बता रही हूँ जो लोग मेरे से आशाएं रख रहे हैं, उम्मीद रख रहे हैं, जो लोग मुझे बोल रहे हैं कि तुम ऐसा करती हो वैसा करती हो ये करती हो, तो एक बात बताइए, बार बार आकर के यूट्यूब में लाइव मेरे से लाइव रिश्ते तो दिए जाते हैं, मेरा किसी से कोई रिश्ता नहीं, तो आप लोग मेरे से किस हक के नाते, किस हक के नाते आप लोग मेरे से उम्मीद रखते हो कि भाई मेरे को सामने से भाई मैं बिछ जाऊँ? भाई ऐसा नहीं होता है। मैं जिस जगह जरूरत थी उस जगह मैं अपनी ट्रोलिंग की परवाह किए बिना, ये तो अपनी ट्रोलिंग की परवाह किए बिना मैं उस जगह पे खड़ी थी। उसके बाद में मेरी बहुत ट्रोलिंग भी हुई थी, जिस जगह पर मेरे को काफी कुछ बोला गया था यार, मेरे घर पे भी इवन मैंने जिस टाइम पे सपोर्ट किया था उसके बाद में मेरे घर के भी मेरी ननद मेरी जेठानियां मेरे इवन मैं किसका नाम ले दूं यार, सबने बोला था कि तुम कैसे कैसे तुम खड़ी हो गई। उसके बाद भी मैंने बिना सोचे समझे वहाँ पर बोला था, क्योंकि मुझे लगा कि नहीं भाई बेटिया के लिए बोलना चाहिए। लेकिन उसके बाद में भी जब मेरे से ऑनलाइन सारे रिश्ते खत्म कर दिए जाते हैं, उसके बाद में आप लोग कैसे मेरे से उम्मीद लगा सकते हो कि बस मैं ही हूँ क्या यार अपने साइड से 100% देने के लिए, कि सामने वाला ऑनलाइन आकर के कभी रिश्ते जोड़ देता है, कभी तोड़ देता है, फिर जोड़ देता है, फिर तोड़ देता है, तो बस मैं ऐसी बीची पड़ी रहूँ कि नहीं भाई मैं तो बिल्कुल समर्पित हूँ। ऐसा नहीं होता है भाई साहब, ऐसा नहीं होता है, और अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। तो यहाँ पर कोई मुझे किसी के नाम से ना जाने, मैं यहाँ पर कंचन अनुज तिवारी हूँ, और मेरे को यहाँ पर अगर मैं अपने ब्लॉग यहाँ पर डाल रही हूँ, अपना फैमिली कंटेंट दिखा रही हूँ, तो कोई भी प्लीज देवरानी जेठानी का मुद्दा ना बनाया जाए, क्योंकि आज तक मेरे से रिश्ते खत्म किए गए हैं। अब मैं खुद रिश्ते किसी से नहीं रखना चाहती, क्योंकि मैं त्रस्त हो गई हूँ यार, सब जगह से सुन के मैं त्रस्त हो गई हूँ। अब मैं किसी से कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती हूँ, और ना अब मेरा किसी से कोई रिश्ता है। तो अब मेरे को यहाँ पर किसी की देवरानी के नाम से, किसी के नाम से नहीं जाना चाहिए प्लीज। मैं बता रही हूँ मेरी सबसे बड़ी गलती थी उस टाइम पर ट्रोलिंग कंट्रोवर्सी के टाइम पे मैं बीच में खड़ी हुई थी, सच बता रही हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे को मैंने बिना सोचे समझे निस्वार्थ आकर के वहाँ पर पक्ष रखा था, और वहाँ पर मैंने बिना सोचे समझे ये चीज़ बोली थी कि भाई नहीं गलत है, लेकिन उसके बाद में भी मुझे धुतकार दिया गया। तो हर बार मेरे को सिर्फ यही मिलेगा, मुझे पता है यही मिलेगा, इसलिए प्लीज अब मुझसे उम्मीद ना रखें, और प्लीज मुझे किसी के नाम से ना जाने। अगर आपको अच्छा लग रहा है आप देखें, आपको अच्छा नहीं लग रहा है आप बिल्कुल नहीं देखें। ये वाईटी क्या है मैं बता रही हूँ। यहाँ पे तो लोगों को अपने पति का हत्यारा बना दिया जाता है, कैरेक्टरलेस बोल दिया जाता है, पता नहीं क्या क्या बोल दिया जाता है यार। उसके बाद भी यहाँ पर महिलाएं जो है शक्ति से एकदम डट करके बैठी हुई है। तो फिर तो अब मैं यहाँ पर हूँ, और यहाँ पर मैं कोशिश करूंगी कि मेरे ब्लॉग्स भी आए, डेली तो नहीं पर मेरे ब्लॉग्स आएंगे। अब मैं नहीं जाऊंगी, अब मैं पीछे नहीं हटूंगी। और अब अगर किसी ने मुद्दा बनाया या किसी ने ये चीज़ बोली कि भाई ट्रोलिंग करवाने, तो मैं यहीं पर बता दूँ कि प्लीज मेरी वजह से किसी को ट्रोल ना किया जाए, क्योंकि मेरा किसी से कोई रिश्ता नहीं है। और रही बात कि बैक होने की, तो बैक मैं सिर्फ इसीलिए गई थी क्योंकि जो उसके बाद में हुआ ना एलिगेशंस पे एलिगेशंस लगना, वो हम जो यहाँ पर हुआ एलिगेशन पे एलिगेशन लगना, वो हम नहीं चाह रहे थे कि वैसा कुछ हो, इस वजह से मैं चली गई थी। लेकिन उसके बाद में भी यहाँ पर तो कुछ रुका ही नहीं, तो फिर कोई बात ही नहीं है। जब यहाँ पर कुछ रुका ही नहीं है, यहाँ पे सब अपने उससे हो रहा है, तो फिर कोई बात नहीं। बिल्कुल गिरीश वर्मा, अगर आपको ऐसा लगता है तो थैंक यू सो मच, आपने सही पहचाना। तो फिर ठीक है, मिलते हैं बहुत ही जल्दी हमारे ब्लॉग में आप सभी से। तो चैनल में हम लोग आपका रियल नाम बिल्कुल बिल्कुल दीदी आप लोग हमारा नाम लो, और जहाँ पर आप लोगों को लगता है सवाल करना चाहिए मेरे से रिलेटेड, मेरी फैमिली से रिलेटेड, तो वहाँ पर मैं आप लोगों को जरूर जवाब दूंगी। बाकी अब मेरे को किसी से नहीं जोड़ा जाए, क्योंकि मैं परेशान हो गई हूँ। सिर्फ मेंटल हेल्थ किसी एक की नहीं खराब होती है, सबकी खराब होती है। जिस टाइम पे एलिगेशन पर एलिगेशन लग रहे थे ना, जिस टाइम पे एलिगेशन लग रहे थे उस टाइम में मेरी सासू माँ, मेरे ससुर जी, हर कोई देख रहा था, लेकिन हम लोग को जवाब नहीं दे पा रहे थे, क्योंकि मम्मी की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी इस वजह से भी। और काफ़ी सारे लोगों ने ये भी बोला कि भाई इसका हस्बैंड नहीं ब्लॉगिंग करने देता है। तो मेरी ब्लॉग अच्छे से देखिएगा, काफ़ी बार वही शूट करते हैं ब्लॉग्स मेरे, और मैं अगर कुछ कर रही होती हूँ तो वही कैमरा उठा करके शूट करते रहते हैं। बस इन सब चीज़ों से रहते थे जो चीज़ें हो चुकी हैं, जो एलिगेशंस अभी कुछ महीनों में 3-4 महीनों में जो एलिगेशंस लगे हैं, वो एलिगेशंस और ज़बरदस्ती की बातें, समय बलवान होता है। ये अद्विका अनुराग तिवारी, ये हमारे यहाँ ये मान्या के पापा हैं, वो नीचे से कमेंट कर रहे हैं। मैं तो परसों ही लाइव आने वाली थी, क्यों? क्योंकि मुझे परसों ये चीज़ बोली जा रही थी, ये सबसे मिली हुई है, सबसे बात करती है, सबसे मिली हुई है, तो भाई सब कोई सबसे बात करते हैं, तो मेरा सबसे बात करने में किसी को क्यों दिक्कत है? रोस्ट बाय दीप्ति, सब समय की बात है, सब समय की बात है कि कभी कोई अच्छा हो जाता है, कभी कोई, सब समय की बात है। और दूसरी बात ये कि बता दूँ कहाँ की मैं यार बुला भी देते हो, हाँ सब सबसे बात करते हैं। बस मेरे अंदर बात करने से किसी को दिक्कत है तो मैं यहाँ लाइव में बैठ के बोल रही हूँ, मैं सबसे बात करूँगी, हर किसी से बात करूँगी। और दूसरी बात, अगर मैं किसी को दीदी बोल रही हूँ, भाभी बोल रही हूँ, कोई मुझे भाभी बोल रहा है, कोई मुझे दीदी बोल रहा है, कोई मुझे कुछ भी बोल रहा है, तो इससे किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर सब अपने अपने रिश्ते बना करके ऐसे बिल्कुल ऐसे बना करके बैठे हैं, जो कि समय आने तक ही सीमित है। लेकिन यहाँ पर जो हमारे जो रिश्ते हैं ना, वो चलते रहेंगे। और यहाँ पर ऐसा नहीं है मैं स्वार्थी नहीं हूँ, ये चीज़ मैं जानती हूँ, मेरा परिवार जानता है। और अगर आप लोग इस चीज़ को मानते हैं तो ठीक, नहीं मानते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अगर मैं किसी की भाभी बनती हूँ, दीदी बनती हूँ, तो इसमें किसी को ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए कि भाभी बन रही है, दीदी बन रही है, सबसे बात कर रही है, तो जी हाँ मैं सबसे बात करूँगी। ब्लॉग पता नहीं कब आएगा मेरा, फिर बना दिया सबको, थैंक्स डियर। चलिए तो फिर खत्म करते हैं इस लाइव को, आज यहाँ ही काफ़ी टाइम हो गया है।
हाँ मेरे पति मेरे साथ में, मैं परसों ही लाइव आने वाली थी, लेकिन हमारा टाइम नहीं डिसाइड हो पा रहा था क्योंकि वो मेरे साथ लाइव आने वाले थे, लेकिन वो आते हैं रात में 9 बजे, और जैसे वो आए और फिर उसके बाद मैं लेकर के बैठ जाऊँ उनके आगे मोबाइल, तो वो चीज़ मेरे को अच्छी नहीं लग रही थी, और फिर खाना पीना खाते करते फिर बच्चों को देखते वो बहुत ज़्यादा लेट हो जाता था। इस वजह से आज उन्होंने बोला कि तुम लाइव करो, मैं यहाँ नीचे दुकान से बैठ करके तुम्हारा लाइव देखूंगा, और जिस जगह पर जरूरत पड़ेगी उस जगह कमेंट भी कर दूंगा। तो मैंने बहुत हिम्मत से आकर के लाइव कर दी है, कमेंट बहुत ज़्यादा फास्ट जा रहे हैं। थैंक यू सो मच, आप लोगों ने भरोसा करके मेरे को सुना और इतना सारा प्यार दिया, इतनी सारी ब्लेसिंग्स दी, और सच में बहुत अच्छा लगा ये देख करके। एक मिनट, आपने अपना साइड रखा पर क्वेश्चन के आंसर नहीं दिए। क्या क्वेश्चन के आंसर आपको चाहिए थे बताइए, ब्लॉगर्स बताइए क्या, और क्या आपको आंसर चाहिए भैया बताइए, मेरे से रिलेटेड, मेरी फैमिली से रिलेटेड क्या आंसर चाहिए आपको? बैठी हूँ मैं यहाँ पर जवाब ही देने के लिए बैठी हूँ भाई। के साथ मेरे को जबलपुर वाला ब्लॉग डालने से किसी ने मना नहीं किया था, इस बार मेरी खुद की मर्जी थी। सरिता दीदी के साथ में देखा ना क्या हुआ, हो गई थी ना ट्रोलिंग, उन्होंने ब्लॉग डाला तो भी ट्रोलिंग हो गई, मैंने ब्लॉग नहीं डाला तो भी मेरी ट्रोलिंग हो गई। तो आप लोग बताओ कि चाहते क्या हो? सरिता दीदी ने अपना ब्लॉग डाला था ना जब अभी बीच में, तो उनकी ट्रोलिंग कर दी गई थी ना, और मैं अगर ब्लॉग डाल दी जाती तो मेरे साथ में भी सेम चीज होती, और मैंने ब्लॉग नहीं डाला तो भी मेरी ट्रोलिंग हो गई थी। तो बताओ आप लोग चाहते क्या? ब्लॉग चाहते हो कि नहीं चाहते हो, क्या चाहते हो भाई? कहाँ चली गई वो ब्लॉगर्स भी वाली दीदी जी, कहाँ चली गई? बोल रही आपने जवाब नहीं दिया, क्या जवाब इनको चाहिए? हो तो क्या आप उनका लाइव नहीं देखती जिस टाइम पे वो रिश्ते सब खत्म कर देती हैं? मैंने बोला आपको कि भाई आप मेरे से रिलेटेड सवाल करो तो मैं जरूर आपको जवाब दे पाऊंगी, क्योंकि इस बात का भी मुद्दा बनाएंगे आप ही, मुझे पता है इस बात का भी मुद्दा बनाएंगे। ओ उसने ऐसा बोल दिया, अरे तो ये चीज़ मुझे अब नहीं चाहिए, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा इस बार आई हूँ ना, बहुत ज़्यादा हिम्मत करके आई हूँ। हाँ दीदी बन रही हैं, और हाँ मीशो वाला भी मैंने क्लियर कर दिया भाई। मीशो वाला जिसको करना हो ना तो पूछ लेना मेरे से, या फिर मैं ब्लॉग बनाकर ही डालूंगी। बिल्कुल नहीं बनना, छुई मुई तो बिल्कुल नहीं बनना। छुई मुई का तो अगर मैं छुई मुई होती ना तो मैं बार बार आकर के हम रोने लग जाती, एकदम इतने बड़े बड़े आंसू लेकर के रोती ना हर बार कि अब मेरे को ऐसा बोल दिया, मेरे को ऐसा बोल दिया, मेरे को ऐसा बोल दिया। छुई मुई तो मैं शुरू से नहीं थी, खैर हाँ मैं सच बोलने से हट रही थी पीछे, क्योंकि उसमें भी काफ़ी सारे रीजन छुपे हुए थे, पर ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। वाले ब्लॉग में आपने सच बोल दिया था, हाँ सही बोल रही हूँ रोज भाई की। अरे भाई मैं किसी से नहीं डरती भाई, जबलपुर एक ही क्वेश्चन बार बार यहाँ 2008 में भी आ गई थी। थैंक यू सो मच। बहुत ज़्यादा टारगेट किया जाएगा आपको, एकदम स्ट्रॉन्ग होकर रहना, गॉड ब्लेस यू। ये चीज़ तो मैं सोच करके आई थी कि अगर मैं आऊँगी तो मैं सब साइड से टारगेट की जाऊँगी, ये चीज़ तो मैं सोच करके आई थी, पर ठीक है कोई दिक्कत नहीं। अगर कोई मेरे को टारगेट करता है तो उसका भी जवाब मैं दूँगी, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। बस ये अगर आप लोग मुझे टारगेट करें बहुत खुशी की बात है, टारगेट करो, लेकिन मेरे जवाब देने से किसी को दिक्कत ना हो ये सोच करके टारगेट करना। कंचन जी हाँ जी बिल्कुल सही जवाब दिया, अच्छा लगा आपने देखा, थैंक यू सो मच भाई। नहीं ऐसा कुछ भी नहीं था भाई, कोई हमारी फ्रेंड मीशो वाला ब्लॉग जरूर डालना। हाँ मीशो वाला ब्लॉग में डालूंगी, मीशो वाला ब्लॉग डालना तो जरूरी हो गया भाई साहब, क्योंकि लोगों ने बोल दिया कि मेरे को ब्लॉग सॉरी वो जो मीशो का प्रमोशन है वो किसी ने दिलवा दिया है। ट्रोल से डरना नहीं, अरे यहाँ पर ट्रोल से कोई नहीं डरता, इतनी ज़्यादा गंदगी हो जाती है ना, मतलब कैरेक्टर पर सवाल उठा देना पहली बात, दूसरी बात हाँ आप अगर ट्रोल कर रहे हो तो सही में ट्रोल करो, सही मतलब जो चीज़ सच है उस पर ट्रोल करोगे तो अच्छा भी लगेगा, लेकिन आपको वो चीज़ें जो बिल्कुल है ही नहीं उस पर ले लेकर के। आपके हस्बैंड ने बोला था सच्चाई बताएंगे, पर कुछ बोला नहीं आप लोगों ने, कुछ इसीलिए नहीं बोला क्योंकि मैंने उसका जवाब पहले दे दिया था कि मम्मी की तबीयत उस टाइम बहुत ज़्यादा खराब हो गई थी, इवन गर्मी की छुट्टियों में भी मेरे को मायके से ससुराल आना पड़ गया था। और उस टाइम पे इतनी सारी जांच ये रिपोर्ट वो रिपोर्ट पता नहीं हमारे भर की जांच वगैरह होनी थी, इस वजह से फिर उस चीज़ को हमने साइड में ही रख दिया था। जवाब मेरा नहीं दिया, मेरी शादी कब हुई? मेरी शादी 2015 में हुई है, मेरी शादी को हो जाएंगे 10 साल। ब्लॉगर्स भी हूँ, थैंक यू सो मच। अगर आपको अच्छा लगा मेरा जवाब तो थैंक यू सो मच। आपका मायका कहाँ है? यहीं जबलपुर में ही है भाई मेरा मायका, तो दूर की नहीं हूँ मैं, जबलपुर की हूँ। मेरे भाई ना होने पर भी मुद्दा बना दिया, अच्छा हुआ इसका भाई नहीं है, तो मैं सब सुन रही थी यार, मैं क्या बताऊँ उस टाइम पे ये चीज़ भी बोली जा रही थी अच्छा हुआ इसका भाई नहीं है, तो वाकई में अच्छा हुआ मेरा भाई नहीं। अगर मेरा भाई भी होता ना तो मेरा भाई भी यहाँ मेरे पीछे या मेरे सामने मेरी ढाल बन करके खड़ा रहता, जैसे एक भाई खड़ा है अपनी बहन के सामने, वैसे मेरा भाई भी खड़ा होता, भले छोटा है बड़ा है भाई है अगर, तो आप लोगों का इतना मुँह नहीं खुलता। अरे बता दिया भाई, कंचन डरती नहीं है, बस घर की बात रहती है। हाँ लोगों ने बोल दिया कि भाई इतना लोगों का काम है कहना, हाँ इतना पुराना सा घर है, कितना गंदा रखते हो यार। एक बात बताओ, ये जो घर है वो 3 पीढ़ियों से है, मतलब सबसे पहले दादाजी, फिर उसके बाद में पापा, फिर अब हम लोग की ये तीसरी पीढ़ी है, मेरे बच्चों की तो चौथी पीढ़ी आ गई है। पुराने समय का घर है, इतनी मोटी मोटी दीवारें, इतना रेनोवेशन हुआ, बस यहाँ पर पेंट पुताई हो जाती है, और बाकी जो कुछ भी है सब पुराने जमाने का बना हुआ है। पूरा जो भी फर्नीचर है वो पुराने जमाने का बना हुआ है, दादी के समय का फर्नीचर रखा हुआ है। हम कहाँ फेंक दें उसको भाई, कहाँ पे कर दें? अगर वो आपको लगता है कि यार इतना गंदा फर्नीचर है या क्या, तो भाई वो हमारे बुजुर्गों का है सब, हम फेंक नहीं सकते हैं, हमारी मम्मी कुछ फेंकने नहीं देती है ना, और